अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है, हमारी ऑफिशियल छुट्टी होती है, लेकिन एक बड़ी खुशी के साथ आज मैं स्टूडियो पर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आज एक अहम मज़मून मेरी निगाहों के सामने आया, और वो मज़मून है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि, सुल्तानुल हिंद। मैं जिन्हें कहता हूँ अमीरुल हिंद, सुल्तानुल हिंद, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि। जी हाँ, आज मज़मून जो आया है कि जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर मोहतरम हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर ख़ुद मज़मून तहरीर फरमाया है। और उसकी वजह भी मैं आपको बताऊं। आपको मालूम होगा कि अभी चंद दिनों पहले एक दलाल, एक खबीस एंकर, ये सब जो सुपारी लेते हैं और दलाली करते हैं और मुल्क के माहौल को ख़राब करते हैं, अभी एक खबीस औरत भी आई है। ये लोग घटिया लोग होते हैं, थोड़ा सा शोहरत हासिल करना चाहते हैं, टीआरपी बटोरना चाहते हैं कि थोड़ा सा नाम हो जाए। तो उस अमीश देवगन ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जो अल्फाज इस्तेमाल किया था, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है बोलना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्हीं अल्फाज को लेकर मौलाना अरशद मदनी साहब ने ज़बरदस्त कलम उठाया और मज़मून लिखा है, और अमीश देवगन जैसे खबीस तरीन इंसान को ये बताया, जी हाँ, खबीस तरीन इंसान को ये बताया कि कौन है लुटेरे और कौन थे लुटेरे और आज भी कौन लूट रहे हैं। बड़े प्यारे अंदाज में मौलाना अरशद मदनी ने मज़मून तहरीर फरमाया है, और मैं इसको पूरा आपके सामने पढ़ने की कोशिश भी करूँगा। आपने पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको शेयर करना। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। मौलाना खुद लिखते हुए कहते हैं, ये अल्फाज पर गौर करें, मौलाना खुद लिखते हुए कहते हैं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में मैं अभी तक शरीक तो नहीं हुआ, लेकिन खुद मैं और मेरे बुजुर्ग, यानी मौलाना कहते हैं मैं और मेरे जितने बुजुर्ग हैं सब अपने आप को ख्वाजा अजमेरी के दर का गुलाम मानते हैं। उनके आस्थाने तक हाज़री और फातिहा खानी को, फातिहा पढ़ने को बाईस से सादत गर्दानते हैं। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह उलमाए देवबंद अकाबिर के सिलसिले, उलमाए देवबंद के अकाबिर के सिलसिले कुदसिया, चिश्तिया साबरिया के नहायत अहमियत के हामिल आला मर्तबत एक शेख तरीक़त है। अल्फाज पर आप गौर करें। मौलाना लिखते हैं कि यही वजह है कि बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने शजरे मंजूमा में बाकायदा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को याद किया है। मौलाना ने साफ कहा कि उलमाए देवबंद के जितने अकाबिर हैं वो सब इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, और हज़रत ख्वाजा अजमेरी से खुसूसी लगाव है। उलमाए देवबंद के जितने अकाबिरीन हैं, मैं ख़ास तौर से ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ हमको तोड़ने के लिए कोशिशें की जाती है, तो चंद शैतानों को पूरी तरीके से मालूम है कि मुसलमानों को कैसे तोड़ना, इनकी ताकत को कैसे ख़त्म करना। तो कुछ यूँ समझिए कि जो हुकूमत के इशारों पर काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो हमें हज़रत ख्वाजा को लेकर भी फूट डालने की कोशिश करते हैं और हर तरह से हमको लड़वाने की कोशिश करते हैं। आज मौलाना ने लिखा है कि उलमाए देवबंद के जो सिलसिला है, ये पूरे के पूरे उलमाए देवबंद के जो बड़े उलमा हैं सब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के सिलसिले से जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी इज्जत व एहतराम करते हैं। और मौलाना का वो जुमला जो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मौलाना ने कहा कि मैं और मेरे ख़ानदान के भी जितने बड़े हैं वो भी बाकायदा हज़रत ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने तक हाज़री और फातिहा खानी को अपने लिए सादत मानते हैं। जी हाँ,
उन्होंने ये भी लिखा है कि ए अल्लाह, जो फारसी मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो फारसी में अशार कहें, उसके तर्जुमे के तौर पर गोया कि यहाँ पर लिखा गया कि ए अल्लाह, उनके तुफैल और सदक़े में जो औलिया के बादशाह हुए हैं, जिनकी चौखट औलिया अल्लाह की बोसागाह है, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, कि उनके जैसा बाकमाल वली आसमान ने ज़मीन पर नहीं देखा, मेरे दिल को हर बातिल की मोहब्बत से पाक फरमा। जी हाँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत में वो लिख रहे हैं कि अल्लाह उनके तुफैल और सदक़े में जो औलिया अल्लाह के बादशाह हुए, यानी किस मकाम पर हज़रत कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के बानी है, किस मकाम पर और किस लेवल पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं। ऐसे ही मौलाना लिखते हैं कि मुझे याद पड़ता है कि 1951 और 1952 में शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ के सज्जादगान ने हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एहतराम किया था और सर पर पगड़ी बांधी थी, और कुछ तबर्रुकात भी वहाँ के खुद्दाम ने पेश किए थे। रात के प्रोग्राम में हज़रत मदनी ने वहाँ तकरीर में फरमाई कि जिस तरह आज से कमोबेश 1300 साल पहले, और फिर आगे लिखते हैं हज़रत ने तकरीर फरमाई तो उस तकरीर में कि जिस तरह आज से कमोबेश 1300 साल पहले अनवारे नबूवत व हिदायत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात से ज़ाहिर हुए और तमाम आलम के लिए आपकी ज़ात वाला सिफ़ात सरचश्मे हिदायत बनी और रहती दुनिया तक बनी रहेगी, इसी तरह हिंदुस्तान के लिए गुलाम मुस्तफ़ा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात क़यामत तक गोया के अनवारे नबूवत की तरह हिदायत की रोशनी और नूर की रोशनी बिखेरती रहेगी। जियानादिल मौलाना लिखते हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से लिखते हुए, बल्कि ये शायद तकरीर का इक़्तिबास बता रहे हैं मौलाना, हज़रत मदनी साहब ने जो तकरीर फरमाई थी वहाँ पर, तो मौलाना लिखते हैं कि हज़रत ख्वाजा की मुबारक सूरत को देख कर दिल्ली से अजमेर तक बेशुमार लोग उनके कदमों पर गिरे और शिर्क व कुफ्र से ताइब होकर तौबा करके अपने अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार बने हैं। इसलिए बावजूद ये कि ख्वाजा रहमतुल्लाह एक फ़कीर और दुर्वेश थे, लेकिन लोगों के दिलों पर ख्वाजा की हुकूमत थी। उनको सुल्तानुल हिंद आज तक कहा जाता है और लाखों की तादाद में हिंदू और मुसलमान ख्वाजा की बारगाह पहुंचते रहते हैं। ऐसी ज़ाते वाला सिफात जो अपने मशाइख के हुक्म से अजमेर पहुंचे और अल्लाह के दीन को लोगों के दिलों में उतारने के काम करते करते दुनिया से चले गए और अजमेर शरीफी को क़यामत तक अपना मस्कन बना डाला, उनको लुटेरा कहने वाले की बदबख्ती नहीं तो और क्या है। मौलाना कहते हैं कि ऐसी ज़ात को लुटेरा कहना ये तो खुद उसकी बदबख्ती है। बाहर से आने वाले मुस्लिम बादशाहों को हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने यह लक़ब दिया है कि वो हिंदुस्तान की दौलत समेट कर बाहर ले गए। ये बात उन बादशाहों के लिए कही जा सकती है जो ले गए, जो हमला आवर हुए, लूट गए, अगरचे वहाँ भी तारीख़ी एतबार से दलाइल को बुनियाद बनाना पड़ेगा। लेकिन वो बादशाह जो आए और हिंदुस्तान को ही उन्होंने अपना वतन बना लिया, उनकी औलाद और ख़ानदान सैकड़ों साल यहाँ हुकूमत करते रहे, मरते रहे, उनकी कब्रें भी हिंदुस्तान ही में मौजूद है, तो उनको लुटेरा कैसे कहा जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो लोग कहते हैं ना कुछ बादशाहों को भी, तो ज़रा वो भी सोचे कि जो यहीं पर रह गए, इसको अपना वतन बनाया और इसका विकास किया, और ऐसी ऐसी, मैं अक्सर बयान में कहता हूँ कि ऐसी ऐसी इमारतें इस मुल्क को दे गए हैं कि करोड़ों अरबों रुपये ये हुकूमत खा रही है, तो फिर उनको लुटेरे कहाँ से कहा जाएगा। उन्होंने तो यहाँ बहुत कुछ दिया है। तो खैर हर एक को लुटेरा नहीं कहा जा सकता। बादशाहों में भी मौलाना कहते हैं कि यहाँ पर देखना पड़ेगा। जी हाँ, कि वो बादशाह जो यहीं पर रह गए और इसको दिया, उनको लुटेरा कैसे कहा जा सकता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर अल्लाह के वली, फ़कीरों और वलियों को लुटेरा कहना, ये तो कहने वाले की अपनी नादानी और तारीख़ से बेखबर होने की दलील है, यानी उसको हिस्ट्री मालूम ही नहीं है, एक निरा जाहिल है। लुटेरा अगर कहा जा सकता है, मौलाना लिखते हैं कि अंग्रेज़ और ख़ास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लुटेरा कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान को लूटने खसूटने के लिए ही आए थे और उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में हमारे मुल्क की दौलत को लूट खसूट कर अपने ख़जानों को उन्होंने आबाद किया।
मईशतुल हिंद एक किताब है, उसके मुसन्निफ लिखते हैं, जी हाँ, मईशतुल हिंद एक किताब है, उसके मुसन्निफ लिखते हैं कि 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी का सरमाया कुल 30,000 पाउंड था, ओनली 30,000 पाउंड था, लेकिन 60 साल की मुद्दत में चार्ल्स दुअम किराम, शायद किराम दल या क्या लिखा है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 से लेकर 4 लाख पाउंड तक नजराना पेश किया है। यानी इन्होंने कितना लूटा, इससे अंदाजा लगाओ। ये गौर करने की बात है कि कंपनी जब नजराना 4 लाख पाउंड दे रही है नजराना, तो फिर इसका अपना सरमाया कितने करोड़ पाउंड तक हो गया होगा। तो असल लुटेरे तो ये थे जो सिर्फ 60 साल में चिड़िया, जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान थी, उसकी दौलत को उन्होंने यूँ समझिए कि मिट्टी की चिड़िया बना डाला। मिट्टी की, मैं अक्सर मेरे बयान में कहता हूँ कि मिट्टी की गुड़िया बना डाला। ये बात सोचनी चाहिए। मौलाना कहते हैं कि 60 साल में ये लूट हुई है, तो 300 साल में कितनी लूट हुई होगी। तो लूटने वाले तो ये थे। 1757 ईस्वी में किताब है, किताब कानून तमद्दुन तनज़्ज़ुल, ब्रॉक्स एडसन लिखता है कि बंगाल के खजाने यानी करोड़ों आदमियों की कमाई नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत को गिराने के बाद अंग्रेजों ने हथियाकर लंदन इसी तरह भेज दी जिस तरह रोमन ने यूनान और पोंट्स के खजाने इटली भेज दिए थे। मौलाना आगे लिखते हैं कि हिंदुस्तान के खजाने कितने कीमती थे कोई इंसान भी इसका अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन वो करोड़ों अशरफिया होंगी। इतनी दौलत और सरवत के मजमुई यूरोपियन दौलत से बहुत ज्यादा थी। ब्रॉक्स एडसन ने अपनी किताब में स्रोलियम का ये कॉल भी लिखा है कि बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसी जंग पलासी 1757 ईस्वी के बाद बंगाल की दौलत लूट लूट कर लंदन पहुंचने लगी और उसका असर फौरन ही जाहिर हो गया। ऐसे ही मेजर वेंकट कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के साथ सरसरी अंदाज के साथ बड़ी आसानी के साथ दावा किया जा सकता है कि जंग पलासी 1757 ईस्वी और 1815 ईस्वी के दरमियानी ज़माने में हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान को 15 अरब रुपया जा चुका था। तो ये लूटमार इसको कहते हैं। इसी मुद्दत के अंदर 1799 में रियासत मैसूर के नवाब सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह का सरंगापट्टनम में उन्हें शहीद किया गया और उनकी शहादत के बाद अंग्रेज फौजी लुटेरों ने उनके खजाने और वहां के रहने वाले हिंदू और मुसलमानों की दौलत और सरवत बल्कि उनकी औरतों की इज्जत और आबरू को जिस तरह लूटा है उसको जानने के लिए सल्तनत खुदादाद किताब के सफ़हात 323 से 327 तक आप देखें तो आपको पता चलेगा। हमने जो भी बातें नकल की है वो खुद अंग्रेज मुसन्निफीन ही ने लिखी हुई बातों को नकल किया है। मौलाना कहते हैं हैरत की बात है कि इस एंकर को यानी अमीश देवगन को खुदा रसीदा दुर्वेश, एक फ़कीर इंसान, दुनिया की दौलत को ठोकर मारने वाला, हिंदू और मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करने वाला खुदा का वली, ये तो इस खबीस लुटेरे को, अमीश देवगन को लुटेरा नजर आता है, ऐसा शख्स, ऐसा वली, लेकिन सोने की चिड़िया हिंदुस्तान की दौलत के खजानों को लूटकर इंग्लिस्तान पहुंचाने वाला और हिंदुस्तान को तंग दस्त और फकीर बनाकर पूरी हिंदुस्तानी कौम को गुलाम और गुलाम दर गुलाम बनाने वाला लुटेरा नजर नहीं आता। ये एंकर इसी गुलाम बनाने वाली कौम की जबान, उसकी तहजीब और उसके तमद्दुन को 70 साल के बाद भी अपने लिए बाइस सद इफ्तिखार समझता है। जी हाँ, जिसका मतलब है कि आज भी इसी लुटेरी कौम का गुलाम है और गुलामी का एहसास भी इसको नहीं हो रहा है, बल्कि मुल्क का एक तबका अंग्रेज जैसी लुटेरी कौम की मोहब्बत में खुद लुटेरा बनकर हिंदुस्तान के गरीब अवाम की हजारों हजार करोड़ की दौलत लूटकर भागता है तो अपने लिए पनागा यूरोप को खास तौर पर बनाता है, इंग्लैंड को बनाता है। इन लुटेरों और भगोड़ों की फहरिस्त पार्लियामेंट में पिछले दिनों पेश की गई थी। जी हाँ, यानी मौलाना इशारा कर रहा है कि अमीश देवगन लुटेरे जो अभी भी है वो भी लंदन और यूरोप भागे, तो उनकी फहरिस्त पार्लियामेंट में पेश की गई थी। तो जरा उनको लुटेरा बोल, तो मौलाना ने कहा कि उनकी फहरिस्त पार्लियामेंट में पेश की गई थी कि लुटेरे कौन कौन है, अभी भी कौन कौन लेके भाग रहे हैं। मौलाना कहते हैं मैं नहायत खुश हूँ और आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अपनी ज़िंदगी तो नहायत पाकीज़ा और बुलंद तरीन है। उनकी ग़ुलामी का दम भरने वाले किसी एक का नाम भी हिंदुस्तान के लुटेरों और भगोड़ की इस फहरिस्त में आपको नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा जुमला मौलाना ने लिखा है कि ख्वाजा मोइन के मानने वालों का एक का भी नाम आपको, जो फहरिस्त अभी पार्लियामेंट में है, उन लुटेरे और भगोड़ों के फहरिस्त में उनका एक का भी नाम नहीं
मिलेगा। मैं आखिर में, मौलाना कहते हैं कि मैं आखिर में उस दरीदा जहन एंकर यानी अमीश देवगन को नसीहत करता हूं कि मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारी तरफ से ख्वाजा की शान में यह गुस्ताखी तुमको बर्बादी तक ना पहुंचा दे, इसलिए ख्वाजा की चौखट पर पहली फुर्सत में जाओ, नजराना पेश करो और दोनों हाथ बांधकर अपनी गुस्ताखी की माफी मांगो ताकि तुम इस गुस्ताखी के भयानक और बुरे अंजाम से महफूज रह सको। जी हाँ नाज़रीन, आपको बात होगा कि याद होगा कि 3 दिन पहले मैंने जुमा के बयान में भी ये कहा कि बुरी मौत किसे कहते हैं, तो मैंने इस बात का जुमा को भी तस्करा किया था कि अमीश देवगन जिसने अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी की है, अगर ये माफी नहीं मांगता है तो कुत्ते से भी, जो कहावत है ना कुत्ते से बुरी मौत, तो अमीश देवगन कुत्ते से भी बुरी मौत मरेगा। इसलिए मेरे बड़े मौलाना अरशद बदनी ने भी कहा कि अगर अमीश देवगन अपने भयानक और बुरे अंजाम से महफूज रहना चाहता है, बचना चाहता है, तो अजमेर जाएं और हाथ बांधकर अदब के साथ वहां पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से माफी मांगे और आइंदा के लिए इस तरह की तौहीन आमेज बातों से तौबा करे। हलाल रोजी कमा करके अपनी और अपने औलाद के पेट को पालो और इज्जत की ज़िंदगी गुजारो। यानी ये लोग जो करते हैं तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी गलत हरकतें करते हैं, हराम रोजी कमाते हैं। तो खैर ये बड़ा अहम मजमून था और इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें मौलाना ने लिखी है, इसलिए मैंने आज इस मजमून को पढ़कर सुनाया ताकि आप तक ये मजमून वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से पहुँच जाए। क्योंकि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आप लोगों को भी मालूम है कि मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा आशिक हूँ, बड़ा दीवाना हूँ और मेरे हर बयान में मैं अक्सर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें बताता रहता हूँ और उनकी शान में अशआर पढ़ता रहता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत, अल्लाह के वलियों की सच्ची दोस्ती नसीब फरमाएँ। आमीन।